गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। राजयोगा से प्राप्तियां अनेक हैं, पर सबसे बड़ा लक्ष्य ही हम सभी का एक होता है, वो है निर्बंधन बनना। आज एक सवाल भी है ऐसा कि निर्बंधन अवस्था होती क्या है, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि नष्टो मोहा, जो भगवत गीता का लक्ष्य भी है कि नष्टो मोहा हम हो जाए। निर्बंधन मतलब जीवन मुक्ति की स्थिति में हम पहुंच जाएं। ये सवाल, यही शब्द सब आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थ एक ही है। और हम ब्राह्मणों का ये पूरा जीवन भी। तो शुरुआत कहाँ से होती है भगवत गीता की या ज्ञान की, जिसमें पहला अध्याय या पहला चैप्टर ज्ञान का यही बतलाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा है। और जब भी हम समझ जाते हैं तो फिर इस दुनिया से इस दुनिया से हम पीठ कर लेते हैं और मुख परमात्मा की तरफ हो जाता है, यानी कि अंतर्मुखी हो जाते हैं। दुनिया को पीठ हो जाती है। पीठ का अर्थ बिल्कुल नहीं कि हमें दुनिया को छोड़ देना है, मन बुद्धि से निकालने की ही सारी बात होती है। यही निर्बंधन है, जिसे बनना है, जैसे अभी अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त बनाने की बात होती है। मुख परमात्मा की तरफ हो जाए, इसका अर्थ है कि हर पल योग युक्त अवस्था की बात होती है। योग ऐसा कि विश्व में कोई भी हमें हमारी स्वधर्म, यानी कि स्वतंत्र स्थिति से हिला ना सके। निर्बंधन में भी, अब इसमें भी आगे जाते हैं तो दो चीजें होती हैं। बाबा हमें कहते हैं न्यारी और प्यारी अवस्था। इसको दो पुष्प से भी बताते हैं। एक है गुलाब का पुष्प और एक है कमल का। देवी देवताओं को मंदिरों में कमल के पुष्प नहीं होते हैं, चढ़ाए नहीं जाते हैं, ज्यादातर गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं। और विष्णु के जो चार अलंकार है उसमें कमल का पुष्प दिखाया गया है। ये भी एक बात है। ये सारी बातों को हम समझेंगे धीरे धीरे। कमल का अर्थ है कि हमारी न्यारी स्थिति, रहना सबके बीच में है, इसी दुनिया में रहना है। कलयुगी दुनिया है, कीचड़ में उगा हुआ है, तो कलयुगी कीचड़ में रहते हुए अपने आप की न्यारी स्थिति, यानी कि अपने आप को भी ऊंचे से देखते हैं। तो कमल कीचड़ में जरूर होता है, पर ऊपर बड़े आराम से दिखता है कि ये कमल सेपरेट है कीचड़ से, उसमें मर्ज नहीं है। तो हम भी सब सबके संग रहते हुए, सभी के साथ कर्म व्यवहार में आते हुए, व्यवहार में रहते हुए, रिलेशंस में रहते हुए अंदर से डिटैच हो जाए, बिल्कुल न्यारी अवस्था। अर्थ क्या है कि हमें कोई भी शरीर का बंधन बांध ना सके। वो क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। हमारे जैसे रिश्ते, पुत्र का, पुत्री का, या फिर हम किसी के पुत्र पुत्री, या हमारा कोई पुत्र पुत्री संतान, या फिर हमारे जीवन साथी से हमारा रिश्ता, या फिर हमारे आसपास भाई बहन, हमारे संबंधी पड़ोसी, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। क्या हमें उनके संकल्प आते ही विचार कैसे आते हैं कि हम बंधन में तो नहीं, अरे अब वो आ गए तो हमें ये करना होगा, या हम स्वतंत्र हैं, या हम विकार में तो नहीं चले जाते, मतलब फिर से हम बंधन में आ गए। कहने का अर्थ है कि एक है शरीर और एक है आत्मा। पहले दिन से हमारी पढ़ाई ऐसे ही कराई जाती है कि आत्मा है शरीर में पर है अलग। आप अलग हो, आप ये शरीर नहीं हो, आपने शरीर पहना हुआ है, एक चोला पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं। तो इस चोले के द्वारा, कॉस्ट्यूम के द्वारा हम जो है एक एक्ट में आ रहे हैं। पर हमारा एक्ट बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, निर्बंधन होना चाहिए। अगर अभी हम शरीर के लालन पालन में लगे हुए हैं, औरों के भी, औरों को खुश करने में, और अगर दुखी हो जाते तो हम दुखी हो जाते हैं, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे दैहिक तरीके से बढ़ती ही जा रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली हमारे संग बैठी है।
हम जो करें वो करिए। मान लीजिए मैं मैच देख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मैच देखिए, टीवी देखिए, ये बंधन हो गया। मैं जो खा रहा हूँ आप भी यही खाइए, ये बंधन है। मैं अगर इतने बजे उठ रहा हूँ तो तुम भी तुमको उठना पड़ेगा। तुमको ये ज्ञान ध्यान में नहीं जाना है, ये बंधन है। मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता है, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता है कि मैं योग करूं, ये बंधन है। ये सारे बंधन है शरीर के, और इसी से हमें न्यारा प्यारा होना, यानी कि निर्बंधन होना, कि हमारा सिर्फ मन की स्थिति सिर्फ परमात्मा को याद करे रहे, हम इसी शरीर में रहे, हम सारे दुनिया के बीच में, पर बिल्कुल न्यारी अवस्था। और उसका प्रतीक बाबा ने बताया गुलाब का फूल, रूहानी गुलाब बन के रहे। तो रूहानी गुलाब कैसा होता है? एक एक पंखुड़ी जो है नीचे जो है धूल से जुड़ी हुई, उसके बेस से जुड़ी हुई है, एक एक पंखुड़ी उससे जुड़ी हुई है। यानी कि रूहानी गुलाब का अर्थ क्या हुआ कि हम आत्माएं उससे, बीज से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से। और उसको ऐसे है, जरा सा भी आप इसको ऐसे हिला दीजिए तो सारे अलग हो जाएंगे पंखुड़ियां, एक सेकंड के अंदर बिल्कुल डिटैच हो जाए। तो मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ? गुलाब, रूहानी गुलाब सबसे, फ्लावर्स का किंग भी कहा जाता है, सबसे अच्छी खुशबू भी होती है उसी में, सबके संग रहते हुए सदा सबको प्रेम देने वाली अवस्था है। और इसीलिए ऐसे कि सबसे डिटैच है, यूं किया डिटैच, एक सेकंड के अंदर बिल्कुल फिनिश, सारी पंखुड़ियां उतर जाएंगी, साइड हो जाएगा। और ये है देवी देवताओं की, यानी कि हम सब की फरिश्ते रूप की स्थिति बाबा की, निर्बंधन स्थिति, बंधन में नहीं है किसी की, ना तो किसी और के शरीर के बंधन में है। हमें पवित्रता का बल धारण करने के लिए किसी की कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने सारों को चुकतू कर लिया है। हमने सारे बंधनों को योग बल से समाप्त कर दिया है। फिर से इस लाइन को समझेंगे, हमने योग बल से, योग की स्थिति से अपने सारे बंधनों को समाप्त कर दिया है। किसी की तरफ हमारा मोह का बंधन होता है, किसी की तरफ हमारा जो है कि वो संग रहेंगे तो हमारा जीवन यापन का बंधन होता है, कि वो होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी की तरफ हमारा जो है प्रेम का बंधन हो सकता है, या किसी की तरफ हमारा जो दैहिक अट्रैक्शन भी हो सकता है। इन सारे बंधनों से हमें योग बल से हमने अपने आप को समाप्त करा। ये तो हुआ जो दूसरे के साथ हमारा बंधन है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर हमारे अपने भी अपने ऊपर बहुत सारे बंधन हैं आत्मा, पर प्रकृति का बंधन भी होता है, सर्दी और गर्मी का बंधन हो सकता है। ऐसे ही हमें कहीं जाना अच्छा, कहीं जाना बुरा लगता है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमसे कोई पूछ रहे थे कि आप अभी यहाँ पर आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? तो कैसे भाई, हमें तो ऐसे कुछ नहीं लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। क्यों सब अच्छा क्यों लग रहा है? सब बराबर ही है, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी और जगह पर हैं या क्या है। ऐसे ही लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, अपने परिवार में बैठे हैं। ईश्वरीय परिवार है, नहीं आप तो हमसे पहली बार मिल रहे हैं, नहीं, ईश्वरीय परिवार है। जहां पर भी बैठे हैं वहां अच्छा ही है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन है। तो जब ऐसी स्थिति में हम सब पहुंच जाएंगे तो फिर क्या हुआ? किसी मनुष्य आत्मा का बंधन हमें नहीं रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रकृति का भी कोई बंधन नहीं रहेगा, अच्छी जगह बुरी जगह उसका भी कोई बंधन नहीं रहेगा, वहां से भी निर्बंधन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी शरीर से मानो कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, अब हमें समझ है कि हमारा हिसाब किताब है पुराना, इस वजह से ये बीमारी है, कार्मिक अकाउंट है। और हम उसको निर्बंधन अवस्था में ही ठीक कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा के साथ जब जुड़े रहेंगे तो बाबा जो है हमारा वो प्रॉब्लम जो हो रही है, जो भी दर्द या व्याधि है, उसको सूली से काटा करता चले जाएगा, सूली से काटा करता चले जाएगा। और फिर हम उस शरीर के बंधन से न्यारे हो जाएंगे। तो क्या हुआ? शरीर का बंधन, शरीर के द्वारा अन्य शरीरों से बंधन। तो पहला स्टेप हुआ हमारा, सारे रिलेशंस को, हम जितने भी हमारे रिलेशन हैं जो अभी लौकिक हैं उनको अलौकिक में कन्वर्ट करना। अलौकिक में कन्वर्ट करने का अर्थ क्या होता है?
कि जब सामने वाली आत्माएं जितनी भी हमारे संग रह रही हैं, उनकी हमारे तरफ जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी कंप्लीट हो जाए, उनको वो हमारी तरफ देखे नहीं, उनके संकल्प हमारे लिए चले नहीं और हमारे उनके लिए भी नहीं चले। काम सारे करने हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं चले जाएंगे, वहीं रहना है। पर आपको तो ऐसा करना ही चाहिए था, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये सवाल, ये अंदर के जो थॉट है वो खत्म हो जाने चाहिए। वो हम योग बल से यानी कि उनको संतुष्ट करेंगे, क्योंकि शरीर से तो संतुष्ट हम कर ही नहीं सकते हैं, जितना मर्जी कर लीजिए नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने हमें कहा कि शरीर के द्वारा तो बच्चे अल्पकाल की संतुष्टि आप उनको दे सकते हैं, चाहे विकार में जाके दे दीजिए, चाहे उनकी सेवा करके दे दीजिए, वो तो अल्पकाल की है। क्योंकि मान लीजिए दिन भर आप सेवा करते भी रहेंगे और एक चीज मिस हो जाएगी, होता है ना, कभी आप लोग बताते हो, या हमने सब कुछ तो करा, एक पानी का गिलास नहीं दिया, उसी में वो असंतुष्ट हो गए। क्योंकि जो हमें सिखाया भी जाता है कि शरीर के रूप में ही सेवा करते जाए, पर भगवत गीता हमें लक्ष्य प्रदान करती है, आत्मिक रूप में सेवा कीजिए। आप आत्मा है, आत्मा बन, मुझे आत्मा को याद करो, परमात्मा को, और अन्य आत्माओं की सेवा कीजिए। तो कैसे होगी आत्माओं की सेवा, तो योग बल से ही होगी ना, योग के द्वारा ही होगी। तो पहले हम इस शरीर के द्वारा जो शरीर के रिश्ते हैं उनसे निर्बंधन में, न्यारे, न्यारे, शरीर की उनको हमसे वो ना हो लालसा। काम तो सारे करने हैं, खाना बनाना है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाने है, जो बैंक में काम करते हैं उनको बैंक में करना है, जो हवाई जहाज उड़ाने वाले उनको हवाई जहाज उड़ाने हैं, जो गन चलाने वाले उनको गन भी चलाने, एज पर द रूल ड्रामा में अगर है चलानी पड़ेगी। किसान को गेहूं उगानी है, सब करना है, सबके साथ संबंध संपर्क में रहना है, किसी से संबंध तोड़ना नहीं। पर एक संबंध तोड़ना है कि ये शरीर का रिश्ता जो है वो तो विनाशी है, वो तो अभी अल्पकाल का है, हो सकता है अभी खत्म हो जाए, हो सकता है 50 साल में खत्म हो, मालूम नहीं। पर मैं आत्मा ये समझकर, ये मेरा आत्मा भाई है, शरीर वाइज ये मेरी भाई या बहन है, आत्मिक दृष्टि उसकी तरफ रखना, आत्मिक दृष्टि। तो हमारा जो है धीरे 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 जो है हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम निर्बंधन हो जाएंगे, उन आत्माओं का हमारी तरफ एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं हो जाएगा, पहले नील होगा और फिर आत्मिक रूप का जरूर बढ़ेगा। कि आपकी कोई अनुभव आप हमें बता दीजिए, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें ये बता दीजिए, एक नया तरीके का दौर शुरू हो जाएगा, पुराना खत्म, नया शुरू हो। और जब तक नहीं हो रहा तब तक हमें इस योग बल से उन आत्माओं को संतुष्ट करना है। शरीर से भी जो कर सकते हैं करेंगे, पर विकारों में नहीं जाएंगे। तो पहली बात हुई हमारा बंधनों से जितने भी लौकिक है उसको अलौकिक में कन्वर्ट कर दें। दूसरा पॉइंट आया हमारे खुद के शरीर से हमारे को बंधन से मुक्त हो जाए, नियारे हों। वो क्या है कि सारी व्याधियों में, जैसे मान लीजिए सर दर्द है, तो हम आज पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, आज हम रात को सोए नहीं तो आज हम क्लास नहीं करेंगे, आज हम कर ही नहीं सकते, आज हम योग नहीं कर सकते, आज बहुत गर्मी है तो ये सेवा नहीं होगी, आज सर्दी है तो ये सेवा नहीं होगी, आज हमें खाना नहीं मिला तो हम ये काम नहीं करेंगे, या आज मेरी मेरी ये विशेषता है तो विशेषता की तरफ इतना भागेंगे कि भूख प्यास खाना अपना ध्यान कोई नहीं देंगे। अगर अपना कमरा गंदा है तो गंदा ही रहने देंगे, हमें सेवा करनी है, सेवा करनी है, बिल्कुल भी नहीं, बाबा ने हमें ऐसे छुट्टी नहीं दी, बिल्कुल नहीं बोला ऐसा। कोई भी चीज हमारा जो कायदा है उससे मिस होना हमें बोला ही नहीं गया। यही तो आत्मा की शक्ति है कि शरीर के द्वारा मैं काम करा रही हूँ, मैं आत्मा शरीर के द्वारा ये सारे काम करा रही हूँ, शरीर नहीं कर रहा, मैं करा रही हूँ। तो पहले ही कमांडर है आत्मा, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर पूरी कंप्लीट है कि यही एक टास्क है मेरे। मतलब एक चीज के लिए दूसरी चीज नहीं हम छोड़ सकते। मानो हमें, मान लीजिए हम वहां से तो सारे क्लियर हो गए अपने सारे लौकिक रिश्तों से, अलौकिक परिवार में आ गए और यहाँ बंद गए, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये ब्राह्मण है, बिल्कुल भी नहीं, ये छुट्टी नहीं है हमें। यहाँ स्मृति में तो सिर्फ बाबा चाहिए और कोई चाहिए नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारा ये सेवा सहयोगी है, हमें हम इसी के साथ खाना बनाएंगे, हम इसी के साथ झाड़ू लगा सकते हैं, हम क्योंकि हमारे इसके साथ अंडरस्टैंडिंग है। हम इसी के साथ जो है बैंक में काम करेंगे, या जहाँ पर भी हैं, हम किसान हैं या जो भी हैं, डॉक्टर हैं, आर्मी में हैं, साइंटिस्ट हैं, सारे आप मुझे ज़्यादा ध्यान में आने रहे, एक्टर हैं, सब जो भी काम है हम इसी के संग रहेंगे। तो ये बंधन है फिर से, शरीर का बंधन। और फिर हमारा इस शरीर से बंधन क्या क्या है, प्रकृति का बंधन भी आ जाता है, जो अभी कुछ बातें हुई हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बंधन तो हमने छोड़ दिया, औरों के साथ जुड़ गए, अलौकिक में जुड़ गए, नहीं हमें आत्मा, ये आत्मा, इसके साथ मुझे रहना, इसकी बात सुनेंगे तो अच्छा, वहां से भी हमें किनारा करना है। फिर हम आत्माओं का धर्म जो है सेवा है, कहीं हम सेवा से जुड़ ना जाए, अरे आज तो हमने क्लास ही नहीं करी, आज हम क्लास ही नहीं कर पाएंगे, अंदर से खिटपिट खिटपिट खिटपिट, आज मुझे खाना बनाना था, मुझे छोड़ के कहीं जाना पड़ रहा है, आज खाना नहीं बनेगा, ये तो मेरी सेवा थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये क्या होगा वो क्या होगा, यानी कि हमारा ड्रामा के प्रति सरेंडर नहीं है, हम वहां बंधे हुए हैं। मानो हम वहां, हमसे कुछ वहां मिस्टेक हो गई, उससे बंध गए हम, बिल्कुल भी नहीं, बंधने वाले नहीं। सेवा से भी, यहाँ बाबा कहते हैं, जब अंतिम समय आएगा बच्चे, 1 सेकंड की घंटी बजेगी, अगर आप सेवा की वृत्ति में होंगे, आप विस्तार में होंगे, सार में नहीं आ पाएंगे, तो वो जो नष्ट मोह वाला पेपर है वो तो आपका मिस हो गया, तो फिर रिजल्ट उसका नहीं आएगा अच्छा, फिर से बंधन में बंध गए। तो वहां से निर्बंधन, शरीर की बीमारियों से निर्बंधन, सारी अवस्थाओं से निर्बंधन, स्वाद से निर्बंधन, टेस्ट। कई भाई बहन के बहुत डिपेंडेंट है, किस चीजों पे डिपेंडेंट है, कि हमें ये पर्टिकुलर टेस्ट ही होना चाहिए, यानी कि हमारे ड्रामा की तरफ सरेंडर नहीं है, मतलब फ्रूट मीठा ही होना चाहिए, क्यों, दूसरा हो तो नहीं खा पाएंगे, देसी घी का ही खाना होना चाहिए, क्यों, अगर दूसरा मिले तो नहीं खा पाएंगे, या खाएंगे तो मजबूरी में खाएंगे। अब ऐसी बहुत चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। हमारा हमारी आदतों से बंधन, आत्मा है पर शरीर के बंधन है ये सारे, धन से बंधन, धन होगा तो इतना होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी तरफ बार बार ही अट्रैक्शन होना, हमारा कपड़ों के तरफ अट्रैक्शन होना, पहला है शरीर के द्वारा शरीरों से निर्बंधन बनना, फिर अपने शरीर से भी निर्बंधन बनना, न्यारे हो जाना बिल्कुल। परमात्मा कैसा है, न्यारा और प्यारा, हमारे बाबा कैसा है, न्यारा प्यारा, भगवान विश्व की हर एक आत्मा भगवान को प्यार करती है, क्या वो नहीं करता, करता है बिल्कुल, पर वो कभी भी किसी के ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता, बता देता है, आगे चॉइस हमारी अपनी होती है, बता देता है, चॉइस हमारी अपनी है। जैसे कि एक माता अपने बच्चे को सिखाने के लिए थोड़ा सा घूर देती है कि नहीं नहीं ऐसे करिए, पर अंदर से उसको लगता है कि मैंने क्यों उसको परेशान किया, मुझे नहीं करना चाहिए, पर सही रास्ते पे भी लाने के लिए सारे इंतजाम करने होते हैं, बताना भी होता है। तो हमारा पिता परमात्मा भी क्या है, दुनिया में भी जो है, अगर कोई लॉ को फॉलो करता है, अगर 100% लॉ पर रहेगा तो प्रेम नहीं कर सकता, और अगर 100% प्रेम पे रहेगा तो लॉ का उल्लंघन हो सकता है। पर परमात्मा हमारा कैसा है, जो प्यार भी करता है और पूरे लॉ को भी, डिसिप्लिन को भी सिखा रहा है। अब हम उसके बच्चे भी ऐसे ही हैं, लव और लॉ में रहने वाले, पूरा प्यार है, पर डिसिप्लिन भी पूरा अपने आप में पूरा होना चाहिए। अपना ध्यान इस शरीर का, आसपास जो हो रहा है सबका ध्यान, सब चीजों का ध्यान रखना ही हमारा कर्तव्य भी होता है। और वो कैसे हो सकता है, वो न्यारी प्यारी अवस्था से ही हो सकता है, कि सबको प्यार है, सबसे प्यार है, पर किसी से भी हम जुड़े हुए नहीं, कि वो कमल को, वो गुलाब के फूल को याद करो, किसी से भी हम जुड़े हुए नहीं, वो एक बिंदी से जुड़े हुए हैं, और वो बिंदी परमात्मा है, सबसे जुड़े हुए हैं पर किसी से जुड़े नहीं, सेपरेट है, एक एक जो पंखुड़ी है वो सेपरेट चिपकी हुई है वहां, ऐसे हिलाया सब, फिनिश, बीच में बीज बीज आ जाएगा।
अब ये है हमारा, हमारे शरीर से भी निर्बंधन हो जाना। आदतें, आज हम उठ नहीं पा रहे हैं, आज हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज आंखों में दर्द है, सब बंधन है, धीरे धीरे हमें समाप्त करने हैं इसको, धीरे धीरे होंगे। फिर मन के बंधन आ जाते हैं एंड में, जब अगली परत पे जाएंगे तो फिर हमारे मन, तो मन के अंदर स्वभाव संस्कार के बंधन हो जाते हैं। सारे संस्कार हमारे जो पुराने हैं शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष, पर सारे जो पुराने संस्कार हैं, जो अभी हमें नए संस्कार चाहिए, कौन से, दैवी गुण चाहिए, दैवी गुणों की धारणा होनी चाहिए, ये जब तक नहीं हो सकती जब तक हम इसके बंधन से पीछे ना हो जाए, न्यारे ना हो जाए। नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारे को डर लगना, फिर वो आत्मिक स्थिति नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। पुराना कोई चीज हो गई थी, मान लीजिए कल जो है हमने कोई सेवा करी, वो खराब हो गई, अब आज फिर से हमें ऐसा आया चांस ड्रामा में, तो हम कहेंगे कि नहीं, हमसे तो होगा नहीं, हमने तो कल ही खराब कर दिया। तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमें पता है ड्रामा हर घड़ी चेंज हो रहा है, तो इस बारी चेंज हो सकता है, परंतु हमने क्या रोका हुआ है अपने आप को, नहीं हमसे तो होता ही है गलत। तो वो क्या है, शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ, मन ने ये पक्का करा कि ये गलत है, ये होगा नहीं। शरीर के द्वारा कर्म किया, प्रत्यक्षता में आए, पर मन के अंदर ये रिकॉर्डिंग हो गई, संस्कारों के रूप में रिकॉर्डिंग हो गई आत्मा में कि ये मुझसे होगा नहीं। फिर अगेन प्रत्यक्ष जिसके साथ हो रहा है, हमने अपने आप को वो समझ लिया, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। इसी को तो निर्बंधन बनाना है, मन से बिल्कुल दूर होना है। मन से दूर होने का अर्थ है मन में जो संकल्प चल रहे हैं सही और गलत का, हमें हमेशा हमेशा परख होनी चाहिए। वो कैसे होगा, हमारा पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, हम भी मास्टर ज्ञान के सागर होने चाहिए। मतलब हर सेकंड ज्ञान का जब यूज करेंगे तो ज्ञान के सागर बन जाएंगे। हर सेकंड पवित्रता प्रेम का यूज करेंगे तो पवित्रता और प्रेम के सागर बन जाएंगे, क्योंकि वो भी तो सागर है ना। तो हम भी तो सागर हैं, कम तो है नहीं, मास्टर सागर हैं। तो जब हमारी लाइफ में वो सागर और हम मास्टर सागर कैसे, उसकी लाइफ में हम 800 करोड़ 600 करोड़ पता नहीं मुझे सारे बच्चे हैं, हमारी लाइफ में जितने भी हम जिनसे मिल रहे हैं, चाहे वो 100 हैं, 10 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, या 2 हैं, हम उनके लिए, यानी कि उनके संग रहते हुए, हर सेकंड उनको देखते हुए, अपने आप को देखने का अभ्यास, ये है ज्ञान के सागर बनने की स्थिति। हर सेकंड उनको देखते हुए, ड्रामा में साक्षी होके देखते हुए, हर सेकंड उनको प्रेम देने का अभ्यास, यानी कि देना ही ना पड़े, बिल्कुल नेचुरल अवस्था ही हमारी ऐसी है प्रेम की, यानी कि एक्सेप्टेंस हर सेकंड ड्रामा के प्रति, विश्व की हर एक आत्मा के प्रति। ये है मन के बंधन से बिल्कुल निर्बंधन हो जाए। मन में तो लगता है ना, मेरे मन को ये बात बुरी लग गई, मुझे मेरे मन में खिटपिट आ गई, उन्होंने ऐसा बोला, मेरा मन दुखी हो गया, यानी कि मन के बंधन में आ गए। मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पर, इस घर में मेरा मन नहीं लग रहा है, इन लोगों के बीच मेरा मन नहीं लग रहा है। पता है ड्रामा में हमें यहीं रहना है, जब तक अंजल है वहां रहना होगा। तो वहां से भी निर्बंधन बनना, इसी को बाबा ने बोला न्यारी प्यारी अवस्था। भगवत गीता का, ज्ञान का, हमारी ये पूरी पढ़ाई का एकमात्र सिंगल वर्ड लक्ष्य है, नष्ट मोह स्मृति लगता। नष्ट मोह, मोह हमारा बिल्कुल नष्ट हो जाए, हमारे शरीर से भी, हम जिसको बोलते हैं हमारा स्वभाव उससे भी, हम जिसको बोलते हैं हमारे ये अपने, ये सब अल्पकाल के हैं, और इसके इसी वजह से हम इसमें अटके रहे। तो बाबा कहे कि कलयुग में तो शरीर छोड़ते हुए भी क्यों डरते हैं, क्यों रोते हैं, टूटा फूटा शरीर है, चाहते हैं मुक्ति लेना, पर डॉक्टर के पास जाएंगे कि अभी इसको ठीक तो हो जाऊंगा मैं, थोड़े दिन और चल जाएगा ना, क्योंकि इनसिक्योरिटी है कि अगला पता नहीं क्या मिलेगा, अभी टूटा ही सही, कुछ तो है अपने पास, इनसिक्योरिटी है। पर सतयुग में क्या होता है, नेक्स्ट शरीर का पहले ही साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा पुराना शरीर आराम से छोड़ती है, क्योंकि नया मिल जाता है। जैसे आप ये साधारण रूप में सोच लीजिए, अगर हमारे कपड़े थोड़े फट गए हैं,
कोई हमें लाके नए कपड़े दे दो कि ये लो आप ये पहन लीजिए, तो हम 1 सेकंड लगाएंगे ना फटे हुए कपड़े उतार के रखने में। क्योंकि ये कलयुग में हम इसलिए बंधन में हैं क्योंकि हमें आत्मज्ञान का होना हुआ पता नहीं। हमारे बहुत भाई बहनों को आत्मज्ञान है कि आत्मा है, पर आत्मा की फीलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि उस ज्ञान को यूज नहीं। अभी क्या बोला? मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर अपने जीवन के हर सेकंड में ज्ञान को लेकर आ रहा है आगे। रहना सबके संग है। हाँ, वहां छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी नहीं मिली हम लोगों को। इसीलिए हमें हमारा कंपैरिजन आदि शंकराचार्य या औरों से नहीं हो सकता है जिन्होंने घर छोड़ा हुआ है। बाबा ने कहा ज्ञान और योग, इसके बाद थर्ड स्टेप पे जाइए, वो है तपस्या। तप, तप, तपस्या। कहते योग 1 घंटा 2 घंटा लगाने वाले नहीं, जीवन जीते जी हर सेकंड मैं आत्मा तपस्या में हूं अंदर। कैसी तपस्या? चान कर रही हूँ हर सेकंड में ज्ञान का एक पॉइंट, उससे अपनी सुरक्षा कर रही हूँ इस कलयुग से। न्यारी प्यारी अवस्था। उस ज्ञान से दूसरों की रक्षा नहीं। ज्ञान से दूसरों की रक्षा नहीं, ज्ञान से इस शरीर की रक्षा नहीं। मैं आत्मा जो ऊपर से 7 गुण लेकर आई थी, हमारा जो है निजी रूप, हमारा जो है संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार है, हमारी संपत्ति, वही हमारी संपत्ति है, उसकी रक्षा कर रही हूँ। उसकी रक्षा कर रही हूँ तपस्या से अंदर बैठी। यही मेरा योग है। योग का आगे का न्यू एक्सटेंशन तपस्या है। शुरुआत में हमें बाबा छोटे छोटे योग कराता है, छोटे बच्चे होते हैं ना। फिर उसके बाद तो तपस्या बोलते हैं, या अब आपका लक्ष्य है तपस्या। तपस्या यही है अंदर बैठे, हर पल कॉन्शियस, अलर्ट, तीनों काल सामने दिख रहे हैं कि ये हो जाएगा इसलिए ये मुझे नहीं करना। इसका रिजल्ट ये आने वाला है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम करने के बाद सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, मतलब हम योगी नहीं। हमारा योग जो है स्वयं से जुड़ा हुआ है। तो न्यारी प्यारी अवस्था जिसमें हम इन सब चीजों को क्रॉस करें। पहला, तन के द्वारा तन से औरों से संबंध, उसको निर्बंधन यानी कि उससे न्यारे। फिर अपने इस तन से भी न्यारे, जहां जहां खींच रहा है हमें वो चीज, कोई स्वाद है, कोई मौसम है, कोई जगह है, कोई कपड़ा है, कोई धन है, और भी ढूंढने हैं हमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनसे हम न्यारे। फिर हमारे मन के बंधन, इसके साथ मेरा मन नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मन मेरा आज मेरा मन उठने का नहीं कर रहा है। मन ने बोला सो जाओ तो हम सो गए, मन ने बोला यहाँ जाओ, मन ने बोला आज हमें ये खाना है तो खाना है, यानी कि ध्यान नहीं रखना अपना। ये सब चीजों से जब हम निर्बंधन हो जाएंगे, नष्ट मोहा इसी को कहते हैं। और फिर उससे लाभ क्या होगा? लाभ क्या होने वाला है? इससे हमें अल्पकाल का नहीं, 21 जन्म का सुख शांति प्रेम अच्छा शरीर मिलने की प्राप्तियां मिल जाएगी, प्राप्तियां हो जाएंगी। ये बाबा ने हमें बताया। 21 जन्म, एक तो पहला जन्म तो ये, और आने वाले 20 जन्म जो है हम आत्माएं जो है सत्ययुग त्रेता युग में राज करेंगी। क्योंकि इस समय हमने अपने आप को न्यारा प्यारा, नष्टो मोहा, और फिर या फिर आप निर्बंधन अवस्था में हम ले गए हैं। और इसीलिए हमें बाबा ने एक लक्ष्य दिया, हर सेकंड बचे आप फरिश्ते रूप की तैयारी करें, हर सेकंड। और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। पहले हम शूद्र से ब्राह्मण बने। शूद्र मतलब इसमें कोई जाति की बात नहीं, शूद्र मतलब अज्ञानता, अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। वहां से ब्राह्मण बने, यानी कि ज्ञान को लेकर इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर आए अपनी लाइफ के हर उसमें, हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ में। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हमने करा अपना, हम फरिश्ते बन गए न्यारे प्यारे। और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? फरिश्ते के बाद तो फिर एक ही है, देवता। यानी कि ये शरीर छूटेगा और देवता का शरीर मिल जाएगा। तो इसीलिए देवता बन के अभी रहना है, इसी शरीर में रहना है, पर फरिश्ते रूप में रहना है। उसके लिए बाबा ने बोला कि कमल का सिंहासन हो, और अवस्था जो है बिल्कुल रूही गुलाब जैसी हो, तो बच्चे आप जो है न्यारे प्यारी अवस्था में रह सकते हो। और इसी को जो है नष्ट मोहा कहा जाता है, जो भगवत गीता का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है।
और इसी को निर्बंधन अवस्था भी कहा जाता है। आज हम इतना ही देखते हैं। कल हम अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के बहुत से सवाल हैं। इस एक एक सवाल को अगर हम समझ जाएं, इसका अंतर, तो हम अपनी अवस्था को बहुत ऊंचा बना सकते हैं। आज का ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है, इन सब से किनारा लेना और समझ के संग लेना। कंट्रोल नहीं करना अपने आप को, शुरू में कंट्रोल करते हुए उससे हमें मन बुद्धि और नॉलेज के द्वारा किनारा लेना, सभी से रहना, सभी के संग। न्यारी प्यारी अवस्था बहुत सुंदर अवस्था होती है। परमात्मा भी न्यारा प्यारा है, कभी किसी में इंटरफेयर नहीं करता, अपनी बात जरूर रखता है, पर कभी भी फंसता नहीं है। इसी को इसीलिए उसको निर्बंधन निर्मोही भी कहा जाता है। प्रेम सबसे करता है, पर जुड़ता किसी से नहीं। और यही हमारी अवस्था होनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं कल, और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे कल से। ओम शांति सर, ओम शांति।